रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका ऑप्शन है, प्रश्न का रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। ऑप्शन ए केवल रंग बदलता है, केवल ताप बदलता है, नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ नष्ट होते हैं। आंसर होगा सी। आंसर होगा सी, नए पदार्थ बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए सुंदर दिखाने के लिए, ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण नियम के लिए, ऑप्शन सी समय बचाने के लिए, ऑप्शन डी अभिक्रिया रोकने के लिए। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, द्रव्यमान संरक्षण नियम के लिए। आंसर डी, द्रव्यमान संरक्षण नियम के लिए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए बर्फ का पिघलना, ऑप्शन बी पानी का उबलना, ऑप्शन सी लोहे में जंग लगना, ऑप्शन डी नमक का घुलना। आंसर ऑप्शन सी, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। प्रश्न 4, मैग्नीशियम ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी द्विविस्थापन। आंसर ऑप्शन बी, संयोजन। संयोजन। प्रश्न नंबर 5, दहन अभिक्रिया में क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन। आंसर ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 6, जिंक सल्फेट विलयन में तांबा डालने पर क्या होगा। जिंक सल्फेट विलयन में तांबा डालने पर क्या होगा। ऑप्शन ए कोई अभिक्रिया नहीं होगा, ऑप्शन बी जिंक निकलेगा, ऑप्शन सी तांबा घुलेगा, ऑप्शन डी गैस निकलेगा। आंसर ऑप्शन ए, कोई अभिक्रिया नहीं होगा। प्रश्न नंबर 7, CaCO3 किस प्रकार की अभिक्रिया करती है। आंसर ए संयोजन, ऑप्शन बी अपघटन, ऑप्शन सी विस्थापन, ऑप्शन डी दहन। आंसर बी, अपघटन। प्रश्न नंबर 8, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ऊष्मा शोषी, ऑप्शन बी ऊष्मा क्षेपी, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी विस्थापन। आंसर बी, ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा क्षेपी। प्रश्न 9, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन दहन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी विस्थापन। आंसर सी, अपघटन। अपघटन। प्रश्न नंबर 10, रासायनिक समीकरण में तीर क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए अभिकारक, ऑप्शन बी उत्पाद, ऑप्शन सी दिशा, ऑप्शन डी अभिक्रिया की प्रगति। आंसर डी, डी अभिक्रिया की प्रगति। प्रश्न नंबर
11। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन हटना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑप्शन सी ताप बढ़ना, ऑप्शन डी रंग बदलना। आंसर ऑप्शन बी ऑक्सीजन हटना। जंग लगना किसका उदाहरण है? जंग लगना पहला, किसका अपचयन उदाहरण का, है? ऑक्सीकरण का, जंग विस्थापन लगना का, किसका उदाहरण संयोजन है? का। ऑप्शन ए आंसर अपचयन, बी ऑक्सीकरण का। ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? निम्न में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? आंसर सी CO2। CO2। प्रश्न नंबर 15, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 16, श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऊष्माशोषी, दूसरा ऊष्माक्षेपी, तीसरा अपघटन, चौथा विस्थापन। आंसर बी। संतुलित समीकरण में क्या होता है? संतुलित समीकरण में क्या होता है? आयतन, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, ताप। आंसर बी परमाणु की संख्या। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्या करता है? घुलता है, काला पड़ता है, पिघलता है, वाष्पीकृत होता है। आंसर बी काला पड़ता है, काला पड़ता है। निम्न में कौन अभिकारक है? पहला उत्पाद, दूसरा अंतिम पदार्थ, तीसरा प्रारंभिक पदार्थ, चौथा अवशेष। आंसर सी प्रारंभिक पदार्थ, प्रारंभिक पदार्थ। प्रश्न नंबर 20, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने, डाल्टन ने, लेबोजियर ने, रदरफोर्ड ने। आंसर सी लेबोजियर ने। आंसर सी। जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन। आंसर सी विस्थापन। 22, क्वेश्चन नंबर 22, किस अभिक्रिया में अपक्षेपण बनता है? दहन में, अपघटन में, विस्थापन में, संयोजन में। आंसर सी विस्थापन में, विस्थापन में। क्वेश्चन नंबर 23, अपक्षेप का अर्थ क्या है? गैस, ठोस पदार्थ, द्रव, विलयन। आंसर बी ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ। क्वेश्चन 24, बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर सी CaOH2। क्वेश्चन 25, दहन अभिक्रिया में क्या बनता है? केवल गैस, ऊष्मा का प्रकाश, ठोस, अपक्षेप। आंसर बी ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश। 26, क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन है? जंग लगना, कागज जलना, बर्फ पिघलना, दूध फटना। आंसर सी बर्फ को पिघलना। क्वेश्चन 27, अभिक्रिया की गति बढ़ने के लिए क्या किया जाता है? आंसर ताप बढ़ाया जाता है, ठंडा किया जाता है, रंग बदलता है, पानी मिलाया जाता है। आंसर ए ताप बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन 28, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन होता है, यह किस माध्यम से संबंधित है? अम्ल क्षार, रासायनिक अभिक्रिया, धातु, कार्बन। आंसर बी रासायनिक अभिक्रिया। प्रश्न 29, किस अभिक्रिया का उदाहरण है? थर्माइड, संयोजन, अपघटन, दहन। थर्माइड, संयोजन, अपघटन, दहन। आंसर ए थर्माइड। थर्माइड अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है? आंसर ए खाना पकाने में, रेलगाड़ी की पटरी जोड़ने में, दवा बनाने में, पानी उबालने में। आंसर बी
रेल की पटरियों को जोड़ने में। प्रश्न 31, अभिक्रिया में ताप अपक्षोपित हो तो क्या कहलाती है? ऑप्शन ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, दहन, विस्थापन। आंसर बी, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी। प्रश्न नंबर 32, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए, कागज का काटना, पानी का जमना, दूध का दही बनना, नमक का घुलना। आंसर सी, दूध का दही बनना। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 33, श्वसन में ग्लूकोज का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण, बी, अपचयन, सी, संघनन, डी, जमना। आंसर ए, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34, जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ऑक्सीजन और जल, केवल जल, केवल ऑक्सीजन, केवल कार्बन। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन और जल। ऑक्सीजन और जल। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सही संतुलित समीकरण है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 36, अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, अभिकारक, ऑप्शन बी, अवशोष, ऑप्शन सी, उत्पाद, ऑप्शन डी, मिश्रण। आंसर में ऑप्शन सी, उत्पाद। आंसर सी, उत्पाद। अगला प्रश्न 37, CaO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए, अपघटन, ऑप्शन बी, संयोजन, ऑप्शन सी, विस्थापन, ऑप्शन डी, द्विविस्थापन। आंसर बी, संयोजन। संयोजन। अगला प्रश्न 38, भोजन पकाना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन ए, भौतिक, ऑप्शन बी, रासायनिक, ऑप्शन सी, अस्थायी, ऑप्शन डी, कोई नहीं। उत्तर ऑप्शन बी, रासायनिक। भोजन पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न 39, निम्न में कौन सही है? द्रव्यमान नष्ट होता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान सुरक्षित रहता है, द्रव्यमान बदलता रहता है। ऑप्शन सी, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ऑप्शन सी, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अगला प्रश्न 40, रासायनिक अभिक्रिया का